और पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बर्फबारी की कमी और शुष्क मौसम के कारण पर्यटकों की निराशा बढ़ गई है। अब्दुल मजीद बख्शी नामक एक युवक ने पर्यटकों के लिए सनशाइन पीक और अफरवोट पीक पर बर्फ का आनंद लेने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। पर्यटकों का रुझान इस हेलीकॉप्टर के प्रति बढ़ गया है। काफी संख्या में पर्यटक बर्फ देखने के लिए हेलीकॉप्टर से इन ऊंची चोटियों पर जा रहे हैं। अब पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता देखने आ रहे हैं। पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं और गुलमर्ग से हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा ने इसका जायजा लिया है। देखिए। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सयाहती मकाम गुलमर्ग में। जैसा कि सब जानते हैं कि गुलमर्ग में बर्फबारी इस बार कम हुई है और मेन बाउल जो है वो खाली है, स्नो नहीं है। और जो टूरिस्ट आते हैं वो स्नोफॉल देखने के लिए आते थे और इस बार अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि सनशाइन पीक जो है वहाँ पे बर्फ़ मौजूद है, अफरवट की पीक पे बर्फ़ मौजूद है। और इस बार इससे पहले ये हेलीकॉप्टर जो आप देख पा रहे हैं, इससे पहले सिर्फ जो फॉरनर स्कीयर जो आते थे या यहाँ के स्कीयर जो आते थे वो सिर्फ हिली स्कीइंग के लिए गुलमर्ग की ऊपरी चोटियाँ जो है वहाँ पे स्कीइंग करने के लिए जाते हैं। और इस बार पहली दफ़ा गुलमर्ग में यहाँ सिर्फ टूरिस्ट्स को वहाँ ले जाने के लिए अब इस हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट्स भी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये हेलीकॉप्टर ये सयाह जो है वो अब सनशाइन पीक की तरफ चले जाते हैं। चलिए हमारे साथ कुछ टूरिस्ट्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस बार ये स्टार्ट किया गया है कि टूरिस्ट्स वहाँ जाए, तो कैसी फीलिंग है? जी एक्चुअली हम गुलमर्ग कम से कम 5-6 बार आया हुआ है, बट पहली बार मैं इधर महसूस कर रहा हूँ कि बर्फ़ बहुत कम दिखाई दे रहा है। शायद अभी सनशाइन इसीलिए जा रहा हूँ कि जो फील है, लकीली ये एलिफेंट इधर मिल रहा है करके हम उधर जाएंगे, उधर एटमॉस्फेयर एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट टाइम आया तो हमको यहाँ तक आया था बर्फ़, तो अभी कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा अफसोस भी है, थोड़ा उधर तक थोड़ा मिले बस। बताइए, जिस तरीके से इससे पहले सिर्फ स्कीइंग के लिए ये सारी सर्विस होती थी और इस बार किस तरह ये स्टार्ट की है और क्या ये सिर्फ बर्फबारी ना होने की वजह से हुआ है? जी बिल्कुल। जैसे आप जानते हैं इस साल ज़्यादा बर्फ़ नहीं हुई एंड द स्नो इज़ नॉट ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, तो जो हमारे लोकल टूरिस्ट हैं उनको हम ऊपर ले जाते हैं एंड वही एक्सप्लोर करते हैं। तो इसलिए हमने यही ऑपरेशन स्टार्ट किया है ताकि टूरिस्ट को और ज़्यादा स्नो, अनटच स्नो मिले देखने के लिए। एंड टूरिस्ट का बहुत अच्छा रुझान रहा है इसकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड डे बाई डे नंबर्स आर इंक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं इसके लिए। हम कश्मीर को 3-4 बार आया हूँ मैं पर्सनली फैमिली के साथ, मगर ये पहली बार है जब बर्फ़ नहीं है, मतलब थोड़ा भी स्नो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उसके वास्ते हमारे को एटलीस्ट वी कैन टेक एन हेलीकॉप्टर जाके हम उधर जाके एक बार बर्फ भी देखने का मुझे मूड रहेगा बोल के सोच रहा हूँ। Ride was amazing and I was lucky enough to sit beside the pilot, so I'm happy. जी आप And the view was amazing. नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस था। इट्स गुड दैट वी हैव दिस थिंग स्टार्टेड सो दैट वी कैन टेक अ जॉय अबाउट दिस फीचर्स एंड ऑल। और बाकी एक एक्सपीरियंस है, लेना चाहिए। इट्स गुड। पर हम ऊपर जाके पैसा वसूल भी कर देंगे। वो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब हो रहा है। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि एक अच्छी बात कही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, यानी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द गुलमर्ग में मेन बाउल में बर्फबारी हो ताकि जिस मकसद और जिस खुशी के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो खुशी उन्हें पूरा हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। कठुआ में एक तरफ पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ रखी है, तो वहीं दूसरी ओर नशा तस्करों के हौसले बुलंद हैं। अब बजबाल की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाएं गांव में लाठियां लेकर देर रात तक पहरा देती हैं और हर आने जाने वाले की तलाशी लेती हैं। वहीं महिलाओं ने बताया कि उनके इलाके में नशे के कई सौदागर हैं जो कि पुलिस की पहुंच से दूर हैं। महिलाओं ने इलाके में सीआरपीएफ की अब तैनाती की मांग की है। कि देखो अभी आप देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं ये सभी चिट्टे वाले, तो इसलिए हम रात भर इधर ही नाका लगाते हैं, जो आता है पकड़ते हैं और फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है ले जाते हैं पकड़ के। इसका काम तो हम ही कर रहे हैं, फिर अगर पुलिस वाले हमारे पकड़े हुए लेते हैं, खुद तो पकड़ते नहीं है वो। तो अगर आज भी पुलिस आई थी, क्या पता आज पकड़े या नहीं पकड़े, हमें तो नहीं पता।
लेकिन हाँ देखो आप चलते रहते हैं, पूरा रास्ता चलता रहता है इधर, दिन भर रात पूरी रात चलती रहती है। खतरा ही है सर हमारे, अभी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने इतने बच्चे हैं, तो ये भी पूछती हैं कहाँ जा रही हैं, क्या होता है वो नशा, क्या होता है चिट्टा, क्या होता है। तो हमें तो खुद नहीं पता था कि होता क्या है। जब हमने पकड़ा, देखा, इधर जो आते हैं उनको पकड़ा, उनसे माल भी निकाला और फिर पता चला कि ये चिट्टा होता है। अभी हम इधर नाका लगाने के लिए खड़े हैं, नाका लगा रखा है हमने, इधर चिट्टे वाले आते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। हाँ पुलिस भी आई है इधर, SHO सर भी आए हैं, 3 बार राउंड लगा के गए हैं, लेकिन काम कुछ बंद नहीं हुआ है। सरहदी इलाके संजमा बलवाल की जो महिलाएं हैं वो आज डंडे और लाठियां लेकर गांव में देर रात तक पहरा दे रही हैं। जिस तरह से उन्होंने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, कठुआ पुलिस पर जो उनका विश्वास अब तरह से खत्म हो चुका है, और उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द जल्द उनके इलाके में CRPF की तैनाती की जाए ताकि इलाके से जो है वो नशा पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उम्मीद की जा सकती है कि इन महिलाओं की गुहार के बाद जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन और केंद्र सरकार हरकत में आएगी और इनके इलाके में कहीं ना कहीं CRPF की तैनाती करेगी ताकि नई जनरेशन जो इस इलाके की तबाह हो रही है उसे कहीं ना कहीं बचाया जा सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। खबर पुलवामा से है, जहां के नैना बट्टापुरा गांव के युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को जिला प्रशासन ने पूरा कर लिया है। क्षेत्र में पहली बार खेल का मैदान बनाया गया है, जिससे युवाओं ने खुशी जाहिर की है। शुक्रगुजार गवर्नमेंट की तमो दित न्याय बटपर खुश टाइम प्ले ग्राउंड यथ मज बच्चे क्रिकेट गिंदान ड्रग निशन बाकी बुर काम निशन दूर गसित क्रिकेटस कुन यून बड़ा असल कौमुक नाव करें रोशन। अलबत्ता सान गवर्नमेंटस गुजारिश कि यम पतिम फंड वन पेंडिंग करें तम रिलीज बे नई फंड ये जरूरत मेहरबानी कर गुजारिश गवर्नमेंटस कि करें इन बे 5-10 लक्ष इशू ये कम बे ब्रोट पकह यह वन ना तैयार असल पे बच्चे हेकन गिंदित क्या खंड लगान ओर योर हेकन दयित द्रूजित दब लगान अम मूजूब गवर्नमेंटस कर गुजारिश कि कर बे क्या फंड नैना बटपोरा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तहसील लितर शाहौरा स्टेडियम दितुक फर्स्ट टाइम मे बासान मैंने उम्र मज दितुक गोडनिक लटि एरिया स्टेडियम तो यह दित मौजूद गवर्नमेंटन LG साहबस गुजारिश कर कि ये मजीद फंडस वागुजार गि पतमे लटि 7-8 लक्ष त्रमित तो वह गोस सेकंड फेज तुन वागुजार अकदर साहबन तम पोस त्रा लेबर पोस त्रा तो बे मजीद जमीन एवेलेबल तो यह गोस फिलिंग सन जवान यी मैसेज मेहरबानी कर रोज तम ड्रग नश दूर ड्रग नश यह त्रन यह लानत त्रन तो मेहरबानी पन्नस कुन सपोर्ट्स कुन यीतन। CEC डॉक्टर जाफर अखोन ने 12 छात्रों को भारतीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में भाग लेने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर EC जाकिर हुसैन और EC सैयद मुश्तबा मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में कार्यकारी पार्षद ने कहा कि इससे करगिल के छात्रों को बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा और अन्य छात्रों को भी जानकारी हासिल होगी। हम फेस करना है, ये फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किया गया है, इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि बच्चों को इस साल CBSE में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करने का हम मौका फराहम कर सके। जहाँ जहाँ विंटर रेजिडेंशियल क्लासेस हमने शुरू किया है वहाँ LHDC और UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर स्कूल में विंटर फ्रेंडली क्लासेस हमने 5 दिन के अंदर इनको तैयार करके दिया हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये वाला सिस्टम जो है
ठीक है, आने वाले कल में भी शुरू होगा। LHDC का कोशिश ये रहेगा कि जो आज सिस्टम रेजिडेंशियल के नाम से, रेमेडियल क्लासेस के नाम से शुरू किया है, वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में हम मिड अगस्त से शुरू करना चाहता है। इससे मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम जो डिरेल हो चुका था, वो एजुकेशन सिस्टम को फिर से ट्रैक पे लाने में हमें काफ़ी मदद मिलेगा। और मैं अभी भी मतलब स्कूल टू स्कूल अभी भी मैंने विज़िट किया मैंने, और कंटिन्यू है स्कूल टू स्कूल विज़िट। मैंने अमूमन बच्चों से पूछा, बच्चों से मिला, स्टाफ से मिला, पेरेंट्स से मिला, वो सब इस विंटर रेजिडेंशियल क्लास से सेटिस्फाइड है। उसमें हम सब एज ए अच्छा शहरी होने के नाते हम सबको साथ देना है। आपने एक दो कैप्शंस देखे होंगे, मैंने देखा हमारे सिक्किम और मिज़ोरम साइड में एक बार मैंने देखा कि वहाँ गाड़ी जब रुकते हैं ना, वो अपना साइड कभी नहीं छोड़ते हैं, दूसरे साइड से चाहे गाड़ी हो ना हो। हमारा क्या करते हैं, जब एक गाड़ी आगे रुकते हैं, फिर पीछे से 2-3 गाड़ी आके और आगे जाते हैं, फिर और आगे जाते हैं, तो इस तरह से एक ट्रैफिक जाम होते हैं और हमारे लोगों को कितना प्रॉब्लम होता है। ख़ासकर कभी कभी पेशेंट होते हैं, कभी और इमरजेंसीज होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होते हैं। इन सब में आप लोगों को जानकारी देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है इस एक महीने में इन सब पे जानकारी देंगे। शुक्रिया। मौजूदा शुष्क मौसम को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि घाटी में प्रदूषण बढ़ने का खतरा है। इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों पर। प्रसिद्ध पल्मोनोलॉजिस्ट और सीडी अस्पताल श्रीनगर के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नवीद नजीर शाह ने कहा है कि लोगों को सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए कदम उठाने चाहिए। देखिए, जब विंटर की आमद होती है तो हमें वैसे ही देखते हैं कि ड्राइनेस का स्पेल आ जाता है। कोल्ड के साथ एसोसिएटेड हमारी जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से हम वैसे ही देखते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में काफ़ी इजाफा हो जाता है। तो इस बार विंटर में हम देख रहे हैं कि हालांकि चिड़कलान का अंत भी होने वाला है, लेकिन अभी भी ना ही कोई बारिश का निशान है और ना ही बर्फ़बारी का निशान है, जिसकी वजह से ये खुश्क साली जो है ये काफ़ी प्रोलॉन्ग हो गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी छाती के अमराज में जो ऑलरेडी मुलविस लोग होते हैं, जो COPD हो, अस्थमा हो, उनकी प्रॉब्लम्स में इजाफा हुआ है, उनके अटैक्स में इजाफा हुआ है। एल नीनो जो है परसिस्ट कर रहा है कंटिन्यूसली लास्ट 2 महीनों से, खासकर जो ईस्ट पैसिफिक ओशन है, जो एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स ओवर द सी सरफेस खासकर पैसिफिक ओशन के अंदर देखा गया है। तो ऐसे में ये जो एल नीनो या ला नीना ऐसे कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स चलते हैं, जिसके कारण जो आपका ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ड्राई स्पेल जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है लास्ट 45 डेज से। चलिए आगे बढ़ेंगे, और मौसम विभाग ने घाटी में खुश्क मौसम की स्थिति बने रहने की भविष्यवाणी की है। तापमान -डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। श्रीनगर मौसम विभाग के डॉक्टर मुख्तार ने बताया कि 24 जनवरी तक हिमालयन क्षेत्र में शुष्क मौसम रहने की संभावना है, लेकिन अगले 2 दिनों में कुपवाड़ा क्षेत्र में हल्की बर्फबारी जरूर हो सकती है। और आने वाले दिनों में भी खासकर 16 को जो है कल इवनिंग से एक फीबल WD है, जिसके कारण जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, खासकर कुपवाड़ा के जो हायर हिस्से हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के, सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाके जैसे सोनमर्ग एंड एडजॉइनिंग एरियाज, जोजिला एक्सिस, और कुछ एक जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला और बडगाम के, इन जगहों पे भी जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है। इसमें कुछ एक मैदानी इलाकों में भी लाइट रेन ड्रिजल थोड़ा सा हो सकता है, कोई मेजर इवेंट ये होने के चांसेस नहीं मेजर प्रेसिपिटेशन के। और 20 को भी जो है एक फीबल WD है, जिसके कारण जो है मौसम अमूमन अबर आलूद रहेगा, थोड़ी सी लाइट स्नोफॉल एक्सट्रीम हाई रिस्क में पॉसिबल है। फिर उसके बाद 24 तक अमूमन रहने के चांसेस हैं। फिर 25 से जो डिफरेंट मॉडल्स के इंडिकेशंस हैं, 25, 26, 27 के अंदर जो है बारिशों के या बर्फबारी के चांसेस हैं, और इसमें हम और प्रिसाइजली और क्लियरली बता पाएंगे कमिंग डेज के अंदर कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इंटेंसिटी क्या रहेगा, किन किन जगहों पे बारिशें बर्फबारी हो सकती है। तो अभी के जो ट्रेंड्स हैं उस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सा वेट स्पेल हो सकता है, खासकर 25 तारीख के बाद।
आगे बढ़ते हैं। जम्मू में कड़ाके की ठंड जारी है और इसमें घना कोहरा बड़ी मुसीबत बना हुआ है, जिसका असर ट्रेन, सड़क और हवाई यातायात पर सीधा दिख रहा है। सुबह के औकात में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बेहद कम हो जाती है। मौसम विभाग ने 19 से 20 जनवरी के बीच कुछ छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की भविष्यवाणी जरूर की है। वहीं जम्मू पहुंचने वाली ट्रेन में स्वराज एक्सप्रेस करीब 2.25 घंटे, मालवा एक्सप्रेस करीब 6.5 घंटे, संपर्क क्रांति लगभग 39 मिनट, झेलम एक्सप्रेस करीब 6.5 घंटे और जम्मू मेल 2 घंटे 51 मिनट देरी से फिलहाल चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और चिल्ड्रन हॉस्पिटल बमना बाईपास के 40 से अधिक दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि एसडीए और एसएमसी जबरदस्ती उनके स्टॉल्स हटा रहे हैं, उन्हें परिसर खाली करने की धमकी दे रहे हैं। दुकानदारों का दावा है कि एसएमसी और एसडीए खास लोगों पर ही कार्रवाई कर रहे हैं। दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया कि अगर उन्हें परिसर खाली करने के लिए मजबूर किया गया तो खुद को आग लगा देंगे। इस मामले पर जब न्यूज 18 ने एसडीए से बात की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। मैं एक गरीब यहाँ रेडी पे कमाती हूँ 500 सर, लेकिन ये कौन सी बात है, मुझे गरीबों के साथ नफरत है, ये कौन सी बात है। उसका क्लिनिक, मतलब ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके क्लिनिक प्राइवेट भी होता है सर। हमारे गरीब के पास क्या होता है सर, एक ऊपर वाले का साया है, फिर यहाँ का जो मतलब ऑनेस्ट ऑफिसर होगा उसका हाथ सर के ऊपर सर, बाकी तो कुछ नहीं है हमारे। देखो सर, मैं एक गरीब मतलब गरीब घर के ताल्लुक रखता हूँ सर। बात सुनो, जब मैं इधर रेडी पे काम करूँगा ना सर, फिर मुझे 400 बनेगा सर। अगर मैं घर में बैठूंगा या मतलब यहाँ घूमूंगा सर, मुझे न 400 मिलेगा ना 1 रुपया मिलेगा सर। अगर ये यहाँ ऑफिस में लीव भी रखेगा सर, तब भी इसको अपना पैसा आएगा सर सरकार से। लेकिन सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मतलब ये जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इसको भी मैं हाथ जोड़कर मतलब गुजारिश करता हूँ, मेरे साहब हम गरीबों को मत तंग करो। हम यहाँ पे 35 to 40 मेंबर्स की एक जमात है जो कि वेंडर्स का काम कर रहे हैं यहाँ पे। जो हम इस वक्त सिचुएटेड है, हम यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, चाइल्ड हॉस्पिटल नया बना हुआ है, 500 बेड यहाँ पे बैठे हुए हैं हम। तो हमारा जो एक एसोसिएशन बनी हुई है 500 बेड शाही हमदान स्ट्रीट वेंडर्स। सर हमारे पास इशू ये है सर कि अगर सब लोग बैठ रहे हैं, आप टैंकपुरा बाईपास से लेके नारबल तक देखिए, सब हाईवे पे बैठे हुए सर, ठीक है सर। लेकिन वी वांट टू नो व्हाई आर वी टारगेट देयर। हमने गलती क्या की है ऐसी कि हम ही को टारगेट बनाया जा रहा है। 35 to 40 वेंडर्स हैं, हमको टारगेट क्यों बनाना चाहते हैं, हम रीज़न जानना चाहते हैं, इसका वजह क्या है। हम बार बार गए हैं, एसडी के पास भी गए, डी साहब के पास भी गए, एसएमसी के पास भी गए हैं। जैसे हमारे भाई साहब ने बताया अभी कि हम गए थे एसएमएस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वहाँ पे जो वार्ड ऑफिसर साहब है वो हमारे रजिस्ट्रेशन करने नहीं चाहते हैं, ठीक है सर। तो उसके बगैर में हम एसडीए भी गए, एसडीए डिपार्टमेंट भी गए, उनको बोला कि हमारी मतलब गिराई जो है ये बार बार क्यों कर रहे हैं आप हमसे। अगर आपने कोई प्रोसीजर इसका है, अगर उठाना ही है तो आप टैंकपुरा से लेके आप नारबल तक उठा लीजिए, अगर आपकी लैंड है। हमारे लिए कोई एक ऐसा प्रोसीजर बना है कि हम जहाँ अपना रोजगार कमा सके, सब लोग अपना अपना रोजगार कमा सके। कोई यहाँ कैंटीन बंद होता है तो चाय की ज़रूरत पड़ता है, पानी की ज़रूरत पड़ता है, बच्चे के लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ता है, ये लोग एकदम बेचारा दे देते हैं, और हमें भी अपनी चाय की ज़रूरत पड़ता है। तो कैंटीन तो बंद होता है, हमें बहुत ही दिक्कत होता है जनाब। इसलिए हम यहाँ बिल्कुल बिना झिझक आ जाते हैं। ये लोग भी हमारे साथ बहुत अच्छी तरह आते हैं। कभी हमें पैसा भी भूल जाता है, अंतर तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। इसलिए मेहरबानी करके इनको यहाँ फंसाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे ये पैसा ही नहीं बल्कि एक सवाब का काम भी कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है। चलिए बढ़ते आगे। श्रीनगर में भिखारियों की बढ़ती आबादी चिंताजनक है। लोग इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों के आसपास भीख मांगने पर प्रतिबंध के बावजूद भीख मांगने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने कहा है कि वो इस पर नजर रखे हुए हैं। इसे रोकने के लिए जल्द ही समाधान भी निकाला जाएगा। धार्मिक स्थलों और प्रमुख यातायात चौराहों पर बड़ी संख्या में भिखारियों को देखा जा रहा है। देखिए, इस पे जो भी है इसको क्रॉस चेक करा लेंगे। अभी मेरे पास ऑफ हैंड कोई डाटा नहीं है जिसमें मैं आपको सही या गलत ठहरा सकूं। वक्तन फ़वक्तन यहाँ की सरकार ने तवज्जो देनी चाहिए इस जानिब, लेकिन उसके बाद किसी ऑर्डर का फॉलो करना लगता है यहाँ सरकार के लिए जैसे
मुश्किल हो जाता है। अगर सरकार चाहे तो अपने ऑर्डर को ज़मीनी सतह पे लागू करे तो बेहतर वही रहेगा। या तो आप ऑर्डर नहीं निकालिए या फिर अगर आप ऑर्डर निकालते हैं तो उस पर अमल पैरा हो जाइए। अभी हम देखते हैं कि भिखारियों की तादाद रास्ते में चलना भी दुश्वार हो जाता है और अजीब भिखारियों का अपना रवैया जो है वो इस तरह का है कि लोग अगर भागे भी तो उसके पीछे भागते हैं जब तक उसको पकड़ नहीं लेते हैं। तो हालांकि यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो बाहर से आए लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे वो ज़्यादा तंग करते हैं, खुसूसन औरत यहाँ की खातून जब कोई चलती है जब उसके पीछे पड़ जाते हैं तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो कहती है कि किसी भी हालत में मुझे छुटकारा मिल जाए और हाथ अपना जेब में डालने पे मजबूर होती है। इस किस्म के भिखारी है यहाँ वादी कश्मीर में। कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने हाथ से कमा सकते हैं, अपने हाथ से मेहनत कर सकते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करते। कोई कुपवारा से आता है, कोई दोडा से आता है, कोई लाल चौक से आता है, कोई श्रीनगर से आता है। यही चाहता हूँ जिनको पास ये हक होना चाहिए ये उनको मिलना चाहिए, ताकि उनको नहीं जिनके पास टांगे हो, पैर हो, हाथ हो या मेहनत कर सकते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और संस्कार के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने संस्कार को जिले का दर्जा देने पर जोर दिया। दरअसल संस्कार एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला क्षेत्र है जो लंबे समय से भौगोलिक अलगाव और राजनीतिक अल्प प्रतिनिधित्व से जूझ रहा है, जिससे अब संस्कार को औपचारिक रूप से जिले का दर्जा देने के लिए तेजी से कार्रवाई करने का आग्रह किया जा रहा है। खबर गांदरबल से, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर एसएमसी, जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित यातायात पुलिस और ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे। वहीं डीसी ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह एक राष्ट्रीय माह है जिसका लक्ष्य यातायात नियमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना है। कई सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने प्लान की हुई है, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों के ही माध्यम से, उसके साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एक R&B, सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है। इसमें जैसे कि हम लोगों ने एक रोड सेफ्टी कमेटी की एक बड़ी मीटिंग का प्लान किया है। इसके अलावा हम लोगों ने हेल्थ कैंप्स, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स और इस तरीके से विभिन्न माध्यम से लोगों को अवेयर करने की प्लान की हुई है। सोनावारी के शादीपुरा में पीएम की राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को देश के संविधान में नागरिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर मौलाना बशीर हुसैन हुसैनी मुख्य अतिथि रहे। साथ ही एसडीपीओ सोम्बल, मीर आबिद रशीद, केएस अधिकारी इम्तियाज अंजुम भी इस दौरान मौजूद रहे। जी, आज यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा, सुंबल डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में एक अच्छा प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, जिसका थीम है सिटीजनशिप स्किल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। यानी लोगों में समाज के तई, कॉन्स्टिट्यूशन के तई, आइन के तई अपनी जो जिम्मेदारी हैं और अपने जो हुकूक हैं उनको बेदार करना। खुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिब इल्म हैं, बचपन से ही उनमें ये वैल्यूज़ इनकलकेट करने के लिए उनको जागरूक करना। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ की स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं। सीईसी ताशी गलियासन ने परिषद सचिवालय लेह में लोक निर्माण विभाग लद्दाख के प्रशासनिक विभाग के सचिव माइकल डिसूजा के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने लेह के विकास के तमाम मुद्दों पर चर्चा की। और इसी के साथ न्यूज़ एट 9 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद